कारण उत्पन्न स्थिति की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को इससे निपटने के दिए निर्देश। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी के आरोपों का दिया जवाब, कहा मेरे प्रोफेसर बनने पर सुशील मोदी चाहे तो करा ले जांच। गाजीपुर में कार्यक्रम के दौरान सांसद ने दिया सीएम को वचन, अटहट्टा गांव में जल्द कराएंगे पुल का निर्माण। और सहारनपुर जिले में करंट की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक, बिजली की एक तार से दूसरी तार के टकराने के कारण हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पटना में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। आपको बता दें कि एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की और उस बैठक में तमाम स्थितियों की जानकारी ली। आपको बता दें कि बिहार में सुखाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अल्प वर्षापात से निपटने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि बिहार के कई जिलों में बेहद कम बारिश हुई है, किसान बहुत परेशान हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई जिलों का दौरा किया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। दरअसल समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संभावित सुखाड़ की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी भी ली है। बैठक में आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल और कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने अल्प वर्षापात के कारण राज्य में संभावित सुखाड़ की स्थिति की अद्यतन जानकारी दी। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न संभावित सुखाड़ की स्थिति को लेकर ठीक ढंग से आकलन कराया जाए। राज्य के प्रभावित जिलों के प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर तक स्थिति का आकलन हो, इसके निर्देश सीएम ने दिए हैं और साथ ही इस कार्य को तेजी से करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को हर संभव मदद दी जाए, सूखा प्रभावित इलाकों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और प्रभावित किसानों की मदद की जाए। चलिए, बिहार में इन दिनों बयानबाजी का दौर बेहद तेज हो चला है। बीते दिनों बीजेपी के सांसद ने आरोप लगाया था रामानंद यादव, जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, उन पर। बिहार सरकार के खान भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने उन आरोपों का पलटवार किया है। दरअसल उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल सुशील मोदी ने उठाया था और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामानंद यादव ने कहा कि मेरे प्रोफेसर होने पर जो सवाल उठाया गया है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिल चुका है। उन्होंने फिर से सुशील मोदी और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही सुशील मोदी को यह भी कहा है कि यदि आपको कंफ्यूजन है मेरे प्रोफेसर होने पर, तो आप मेरी शैक्षणिक योग्यता की जांच करा लें। जिस केस का हवाला दिया गया और आरोप के बाद किया गया, वो माननीय न्यायालय जहानाबाद द्वारा उसके 10 अगस्त इधर ही साइड नाजायज आर्म्स रखने का आरोप लगा, उसमें जिसका भी कॉपी हमने आपके सामने रखा और आपको भी हम कर देंगे, इससे हम बरी। दूसरा केस जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो FIR में नाम नहीं उस केस में, उस केस में डायरी में राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण डायरी में नाम। कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में करीब आधा दर्जन लोगों को बंधक बनाकर लोगों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पड़ोस के जिला से मदरसा के चंदा लेने के बहाने आए लोग बच्चा चोरी करा रहे थे और इसी आरोप में ग्रामीणों ने हंगामा किया। मामला आजमनगर थाना क्षेत्र के गईघट्टा का है, जहां घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बाहर से आए लोगों को हिरासत में लिया गया। ताजपुर से बच्चे को उठा के लेके जा रहा था, यहाँ गायघट्टा पंचायत में पकड़ा गया। गाड़ी लेके उसीदा से पकड़ के लेके आए, उसीदा से पकड़ के लेके आए। यहाँ ये तो गायघट्टा है, गायघट्टा चौक ही कहते हैं इसको, गायघट्टा अमानी चौक। तो कुछ लोग जो है चंदा के लेने के लिए गाड़ी में आया था, उसके भाई को भी नहीं था। कहाँ से? तो कहाँ से जो आया ये पता नहीं, हम भी बाद में आए। तो कुछ लोग को शक हुआ कि मेरे बच्चा का नाम पूछ रहा है, पति का नाम पूछ रहा है, बेटा का नाम पूछ रहा है, कई बच्चा है, कई बेटी है, कई बेटा है, पति कहाँ गया है, यही संबंधी जो है पूछ रहा है और उन लोगों के पास कोई रसीद नहीं पाया। इसलिए लोग शक के बुनियाद पर जो है पब्लिक ने उसको घेरा
और पब्लिक ने उसकी गाड़ी को रोका, उसको पूछताछ किया कि तुम कहाँ से आए हो। इसी में जो है सारे लोग जमा। इन दिनों नालंदा डेंगू के दंश को झेल रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी कुमार शशांक ने अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर का निरीक्षण किया। मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी और सांसद ने डेंगू वार्ड में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बेवजह सफाई कर्मी और अस्पताल के कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकाने वाले लोगों पर आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती अस्पताल परिसर में की जा रही है। का निरीक्षण करने आए थे, यहाँ की साफ सफाई और लोगों का जो उपचार हो रहा है उसको देखने के लिए। अभी कोई विशेष शिकायत नहीं हुई है। और इसके अलावा आज राजगीर में फॉगिंग और छिड़काव को लेकर वहाँ अभियान भी चलाया गया है। गम्बूसिया मछलियों को भी तालाबों में छोड़ा गया है जो मच्छरों के लार्वा और अंडा को खाती है, जिससे कि मच्छर को कंट्रोल किया जा सके। सभी तरह का उपाय सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लोगों में प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है, मच्छरदानी का वितरण भी कराया जा रहा है कि कोई भी अगर बेवजह डिस्टर्ब करता है, जिसको शिकायत है वो शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर बेवजह हाथापाई जैसे हमारे सफाई कर्मियों के साथ की गई है, तो वैसा अगर किया जाएगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। रोहतास की कैमूर पहाड़ी पर स्थित मंझाड़ कुंड से अपना स्वच्छ व सुंदर गांव नामक अभियान की शुरुआत डीडीसी शेखर आनंद और डीएफओ मनीष कुमार वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस दौरान तमाम वरीय अधिकारियों के द्वारा मांझड़ कुंड के आसपास फैले कचरों को अपने हाथों से उठाकर डस्टबिन में रखा गया और स्वच्छता का संदेश दिया गया। डीडीसी ने बताया कि गांव में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए करीब 40 पंचायतों में यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्वच्छता कुंड में अभी सरकार का निर्देश आया है कि 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कंटिन्यूअस हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। इसी के शुभारंभ हम लोगों ने जिला प्रशासन रोहतास ने माननीय जिला पदाधिकारी महोदय की अनुमति से मांझड़ कुंड से किया है, जिसका आशय ये था कि चूँकि मांझड़ कुंड एक काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य है, ताकि हम लोग सर्वप्रथम इसको स्वच्छ रखें। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के शीतला रोड में बीते 6 सितंबर को अपराधियों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। अपराधियों ने सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू और चंदन कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास एक जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। बता दें कि संजय कुमार उर्फ चीकू और उसके 2 साथियों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। मृतक और अभियुक्त गन गेसिंग धंधे से पहले से संलिप्त थे। उन लोगों ने कुछ सगुना मोड़ पे जो ओवरलोडिंग वाले वाहन होते हैं वो पकड़े थे। उसी का फाइन जमा कराने के लिए एक संतोष कुमार का व्यक्ति जो कि अकुड़ी पालीगंज का रहने वाला है, वो ऑफिस में आया था। तब तक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और कोई अन्य वरीय पदाधिकारी वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे जो स्टाफ था उनके बड़ा बाबू थे और लोग थे। तो फाइन जमा कराने के क्रम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उस चीज़ का हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और ये जो संतोष नाम का जिसके ऊपर केस हुआ है वो उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत है हम लोग। अभी वो भागा हुआ है और आज टीम भी गया हुआ है एक जिला में, पटना के बाहर जिला में उसके रहने की सूचना, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम। और मुंगेर से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां हवेली खड़गपुर के सिमपुर गांव में एक पिता अपनी 14 साल की बेटी के साथ पिछले 6 महीनों से दुष्कर्म कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता ने बेटी को अपनी मां से कुछ भी कहने से मना किया था। जब बेटी ने कोशिश भी की तो उसकी डंडे से पिटाई कर दी गई। तंग आकर नाबालिग थाना पहुंची और पुलिस को अपनी आप बीती बताई। नाबालिग बच्ची के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया जा रहा है। खबर बगहा की है, जहां रामनगर में एक बड़ी घटना होते होते टल गई। यहां कटिहार से दिल्ली जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस अचानक हरिनगर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिसके बाद नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर आवागमन पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से संपन्न सप्तक्रांति सुपरफास्ट भी आधे घंटे तक बाधित रही। फिलहाल विभाग यातायात को सुचारू करने में जुटा है।
अधिकृत पर्सन नहीं है भाई। ये देख रहे हैं तो देख नहीं रहे हैं कि दोनों चक्का गिरा हुआ। आप किस कारण से गिरा, छानबीन में रिजल्ट में सामने आएगा ना। क्या ये आपके गाड़ी खड़ी है 2557 जा रही है, ये कितना देर तक बाधित रहेगा सर? ये दूसरा डिपार्टमेंट आएगा उसको उठाएगा लगभग। देखिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे। टीम चली हुई है, कितना लग जाएगा ये आप रह करके देखिए ना, हम लोग कितनी जल्दी। बगहा में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गंडक दियारावर्ती इलाके से यूपी और बिहार को जोड़ने वाली ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत में इस मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कार्य विजय राज्य मेवाड़ कंस्ट्रक्शन के जिम्मे 2019 में सौंपा गया था, जो 3 साल के बाद भी अधूरा है। और इधर 1.25 किलोमीटर लंबे इस सड़क निर्माण कार्य का कालीकरण किया जा रहा है, जिसे ग्रामीणों ने रोककर प्रशासन और विभाग से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ये नौका टोला से हरक टोला जाने वाली ये RDD की सड़क है, जो 2 करोड़ के लागत से बनाई जा रही है। 3 वर्ष पहले ये योजना शुरू हुई, जो अब तक पूर्ण नहीं है। और आनन फानन में फिर बरसात के समय में बिना JCB डाले, बिना चिप्स की वो देखे, हर तरह से मतलब कि बहुत ही अलकतरा की भी कमी है, चिप्स भी नहीं है, बहुत तरह की अनियमितता दिखाई दे रही है। जब ऐसे उपयोगी योजनाओं को इस समय आनन फान में मिट्टी डाल के जो कराया जा रहा है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। या तो गवर्नमेंट ऐसी योजनाओं कराए ही नहीं, और नहीं तो कराना है तो इसके मानक के अनुरूप इसके कार्य को कराना। पटना नगर निगम की तिथि तय होते ही प्रत्याशियों की होड़ लगने लगी है और इसी कड़ी में पटना सिटी के समाजसेवी बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश ने अपनी पत्नी वीना कुमारी को मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं वीना कुमारी सभी पटना वासियों को सादर प्रणाम करती हूँ और मैं एक ही बात कहूँगी कि जिस तरह मैं अपने घर को सुरक्षित रखती हूँ, वैसा ही मैं जब मेयर के रूप में आऊँगी तो मैं वैसा ही पटना को विकास करूँगी, पटना को और सुंदर बनाऊँगी। धन्यवाद। पटना मेयर के चुनाव में मैं डॉक्टर अजय प्रकाश विगत कई वर्षों से सर्वेक्षण कराने का कार्य प्रारंभ किया और पटना नगर निगम के 75 वार्ड में हमारे लोग सर्वेकर्ता प्रत्येक वार्ड में जाकर के सर्वे किए और सारी समस्याओं को उन लोगों ने जाना और जनमानस के बीच पहुंचना शुरू किए। निश्चित रूप से लगभग लाखों लोगों के कहने मेयर के चुनाव में उपस्थित हुआ। सभी की संभावना इस प्रकार से बनी कि अब पटना को डॉक्टर अजय प्रकाश ही बदल सकते हैं। ये इसके लिए मैं सभी जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास किया और उनके अंदर एक होप तैयार हुआ। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। गाजीपुर के पीजी कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय राजेश्वर सिंह के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने मंच से अटहटा गांव में पुल निर्माण कराने का सीएम को वचन दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अटहटा में पुल बनेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों सेवराई तहसील के अटहटा गांव में नाव हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। महाराज जी, आप जिस परंपरा के पथिक हैं वह समाज कल्याण की परंपरा, वह राष्ट्र प्यार, राष्ट्र भक्ति की परंपरा। अभी 1 सप्ताह 10 दिन में आपने गाजीपुर में दूसरा बार आगमन करके गाजीपुर के लोगों का सम्मान बढ़ाया। मैं आपको इसलिए भी स्वागत करता हूँ। मुझे महाराज जी, मैं एक निवेदन करता हुआ आपका स्वागत करता हुआ अपनी बात पूरी करूंगा। बाढ़ के क्षेत्र में आपने लोगों को बहुत ही मदद किया। और उत्तर प्रदेश के उड़ई के पुलिस लाइन पहुंचे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान डीएम जालौन चांदनी सिंह समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी हाथों में झाड़ू लेकर नजर आए, साफ सफाई का संदेश देते, स्वच्छता का संदेश देते लोगों को नजर आए। आपको बता दें कि इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा रहता है, सड़कों पर स्वच्छता नहीं दिखाई देती है। लोग पूरी तरह से स्वच्छ हो, साफ सफाई को लेकर उन्होंने संदेश दिए। तो कैबिनेट मंत्री ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। देखिए, इसका मकसद है कि लोगों के अंदर एक चेतना पैदा किया। और माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि उन्होंने स्वच्छता अभियान किया। जब देश का प्रधानमंत्री इस देश के स्वच्छता के अभियान में शामिल हो सकता है, तो जो कि हम तो पैसे से चिकित्सक रहे हैं, कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। हाँ, बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज से बेहतर बचाव है। तो साफ सफाई से ही रोग कम होते हैं। तो साफ सुथरा केवल कर्मचारियों के भरोसे नहीं किया जा सकता, लोगों की मंशा के अंदर चेतना पैदा हो जाए, हमारी भी जिम्मेदारी। सांसद वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, जहां उनका तहसील बीसलपुर क्षेत्र के भड़रिया भोड़ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भड़रिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में सभा को संबोधित किया और सांसद निधि द्वारा दिए गए क्षेत्र के 6 विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध कराया, साथ ही अध्यापकों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि 6 सितंबर से मेडिकल व्यापारी हरीश गंगवार के गुमशुदा होने पर वो परिजनों से भी मिले। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनका निधन हो गया था, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। विद्यालय हमारे विकासखंड बीसलपुर के हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी समय समय पर संगठन का पुनर्गठन करते रहती है। वहीं अलग अलग राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा बीजेपी ने की है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के विपक्ष का चेहरा बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना रहें, क्योंकि उनके अलायंस को 2 से 3 विधायक कम पड़ रहे हैं, तो आरजेडी को 2 से 3 विधायकों की पूर्ति हो जाएगी, फिर उनकी सरकार अपने आप गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर में तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर संगठन का पुनर्गठन करती रहती है और उसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों के प्रभारी सह प्रभारी की घोषणा की है। 2024 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए और केंद्र में मोदी सरकार में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान हो, इस दिशा में जो भी प्रयास हो सकता है वो हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से बिहार की जनता, आम जनमानस, गांव गरीब, किसान, मजदूर सब लोग ये मन बनाए हैं कि देश में एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इसलिए बिहार से 35 से ज्यादा लोकसभा सीट जीत करके बिहार की जनता देगी। उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ था सपा बसपा का, तो उत्तर प्रदेश के जितने पॉलिटिकल पंडित थे वो यही कह रहे थे कि अब तो उत्तर प्रदेश सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी।
बुलंदशहर में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री ने कहा कि जन जन के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल देने का निर्देश दिया। साथ ही नवाचार के माध्यम से किए जा रहे जिला प्रशासन के कार्य को सराहनीय बताया। गन्ना किसानों का कप्तानगंज चीनी मिल पर बकाया है, जहां एक तरफ चीनी मिल मालिक ने कह दिया कि हम 44 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करेंगे और दूसरे तरफ कह दिया कि हम चीनी मिल भी नहीं चलाएंगे और सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। आज जब मैंने प्रशासन से कहा कि हम आज के दिन ज्ञापन देंगे, तो एसडीएम ने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, हम ज्ञापन नहीं लेंगे। तो मुझे अपने तेवर में बात करना पड़ा। हमने कहा कि मुझे इसी रास्ते जाना है, अगर आज आप ज्ञापन नहीं लेंगी तो मुझे धरना प्रदर्शन और शहीद दिवस का पूरा कार्यक्रम मुझे कप्तानगंज तहसील पर ही करना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कुशीनगर की। 30 साल पहले गन्ना किसान आंदोलन में कई किसानों की जान गई थी। 2 किसानों की याद में किसान शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित सभा में गन्ना भुगतान बंद चीनी मिल को चलवाने और कुशीनगर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की आवाज उठी। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि 44 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का चीनी मिल पर बकाया है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गन्ना किसानों पर भुगतान है चीनी मिल का, वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए, वो दिया जाए किसानों को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां गुलावटी ब्लॉक प्रमुख नेहा यादव ने सीएम योगी और डीएम को एक पत्र भेजा है और साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने विरोधी गुट पर प्रलोभन देकर बीडीसी सदस्यों को खरीदने का आरोप लगाया है। हमारे पास आते हैं, ये कहते हैं लोग बात के भाई आपको अधिक से अधिक जो है मतलब पैसे भी देंगे। तो हमने उनसे क्लियर बोल दिया कि हम एक देश के सैनिक हैं और सेवक हैं, देश की रक्षा की है, हमको कोई लालच नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल सम्मान और विकास चाहिए केवल। तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन का उन्हें धमकी देकर या फिर बीजेपी पार्टी को बीच में लाकर कि बीजेपी पार्टी से हम आपके लिए ये करा देंगे, उन्हें डरा के, उन्हें धमका के, धन की उनको देकर कि आप हमारे पास आइए, हम आपको दुगना धन देंगे, इस तरह से उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के नए न्यायालय के उद्घाटन पर थाना चौक पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि जनता की असुविधा को लेकर थाना चौक में न्यायालय की स्थापना की गई है। थाना चौक और थाना ठाकुरगंज में हुए चालान को लेकर कहा कि अब तक दुबगा एसीपी कार्यालय लोगों को जाना पड़ता था, अब थाना चौक पर बने नए न्यायालय पर ही दोनों थानों पर हुए चालान की सुनवाई होगी। आज लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत जो चौक सर्कल है उसकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ है। पहले ये न्यायालय जो है दुबग्गा से संचालित हो रहा था, जिस कारण से अधिवक्ताओं को और जनता के लोगों काफ़ी दूर जाना पड़ता था और थोड़ी उनकी दिक्कत आती थी। तो उनकी सहूलियत को देखते हुए न्यायालय अब यहीं संचालित किया जाएगा। जो है शासन के द्वारा स्वीकृत संसाधनों से हम लोग अपने न्यायालयों की स्थापना करते आ रहे हैं और अब वेस्ट जोन में जो है सभी जगह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हो चुका है। एक आध जगह शेष है और उसमें भी बहुत जल्द हम लोग प्रयास में वहाँ पे भी न्यायालय खुल जाए ताकि जनसाधारण के लोगों को कोई दिक्कत न हो। और खबर सहारनपुर से है, जहां मदनुकी गांव में करंट की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक की हालत नाजुक है। ये मजदूर बिजली की लाइन की तार बिछाने का कार्य करते थे। आपको बता दें कि बिजली की एक तार दूसरी तार से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है। मृतक गंगोह के फतेहपुर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।
कासगंज जनपद के बेलराम कस्बे के पास श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के गिराई के पास राजमार्ग पर बाइक से गिरने से एक अधेड़ महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत के थाना बलसंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनिया में प्रधान पति पर यूकलिप्टस के 60 पेड़ बेचने का आरोप लगा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने लकड़ी से भरी ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर बुलंदशहर की है, जहां खुर्जा सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां सड़क हादसे में घायल युवक का डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मरीज को कंधे पर उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने को मजबूर हो गए और निजी अस्पताल में उसका इलाज कराया। बाइक से आ रहे कहीं, इनका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। अच्छा ये यहाँ पे लेके आए कि जी इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। चलो हमने मान ली ड्रिंक कर रखी है, अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा इसको, इसी में लाई इसी अस्पताल में। अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब हम ले जा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में, जब यहाँ कोई सुनवाई ना हो रही ना कुछ देखभाल हो रही। मुरादाबाद के नागफनी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मंदिर की छत पर लोगों ने हड्डियां और शराब की खाली बोतल देखी और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और मंदिर के पुजारी की तहरीर पर बबलू घोसी और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मुकदमा नूर रेगवाना पड़ा, हमारी मंदिर पर हड्डी बड़ी थी, हम आए, माज पड़ा था और गिलास पड़े थे और वो नशेड़ी वो बोतल पड़ी थी डिब्बे में। घोर कलयुग हुआ है, यहाँ पर पाप किया गया है, यहाँ पर मांस मंदिरा फेंका गया है। आज से 2 पहले फेंका, तीसरी दफे आज फेंका। मगर नया सिरा हो, लेकिन इस संबंध में एक तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है सत्यता की जानकारी के अनुसार। कासगंज में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा को गंगा जी में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन लगातार तर्पण कार्यक्रम चलेगा। पंडित वंशीधर शास्त्री ने बताया कि तीर्थनगरी सोलो की हरिपदी गंगा जी में तर्पण करने से पूर्वज खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। आज से श्राद्ध व्रत प्रारंभ होते हैं, पहला दिन है श्राद्ध पक्ष का और इस 16 दिनों के श्राद्धों में 21 लोगों के लिए जलदान किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उनकी मुक्ति के लिए। इस 16 दिनों में तर्पण, श्राद्ध, भोजन ये सब कराया जाता है। दूर से यहाँ लोग आते हैं श्राद्ध पक्षों में और यहाँ श्राद्ध करते हैं अपने 21 लोगों के निमित्त में। साहिबगंज में 8वीं बोर्ड की परीक्षा में फेल होने वाले राजकीयकृत मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया, साथ ही स्कूल परिसर में धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर डीएसपी राजेश पासवान, बीडीओ और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों को समझा बुझाकर आंदोलन समाप्त कराया। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बैठक कर जिला पुलिस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि रेत और स्मैक का कारोबार चरम पर है और ये पुलिस के बिना मर्जी के कारण होना संभव ही नहीं है। स्मैक का और आज मीटिंग में बहुत निर्णायक मैं करने वाला हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और साथ ही पुलिस को भी इस बात की हिदायत दूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो भी काम होता है बिना पुलिस के संरक्षण के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए आज की मीटिंग बहुत निर्णायक मीटिंग होगी और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आने वाले समय में ये 2 बीमारियों से, एक स्मैक और एक रेत, ये दोनों से। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।